माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक क्लास 12 का एलपी का सवाल है। एलपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब था रैखिक प्रोग्रामन। अब समझिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी रैखिक। तो समझिए कि रैखिक जितना भी समीकरण है सभी के सभी समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण को हमको करना है प्रोग्रामन। प्रोग्रामन का मतलब था प्रोजेक्ट तैयार करना, मतलब इसका आलेख बनाना बस। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल है। समझिए इसमें क्या कहेगा, आपको कहेगा निकालने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यही मान पूछता है इसमें। या तो कभी पूछ देगा कि मैक्सिमम निकालिए या कभी पूछ देगा मिनिमम निकालिए, और हो सकता है कभी दोनों पूछ दे, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों पूछ सकता है। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो मैक्सिमम पूछ दे मैक्सिमम निकालेंगे, या मिनिमम पूछ दे मिनिमम निकालेंगे, या दोनों पूछ दे दोनों निकालेंगे। आप क्लास 10 में पढ़े थे कि जितना समीकरण दिया हो रैखिक समीकरण का टेबल बना करके हम आलेख बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है कि जो जेड का मान उसको रहने देंगे, जेड के मान को कुछ नहीं करना है, केवल बाकी जितना समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का टेबल पहले बनाएंगे। टेबल बना करके उसका बनाएंगे ग्राफ। देखिए पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए एक साधारण सा उपाय बताएं कि इसमें x और y का जो वैल्यू होगा, हम एक बार x के मान को 0 कर देंगे, एक बार y के मान को 0 कर देंगे, आसान हो जाएगा। अगर x का मान 0 कर दिए तो y का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर एक बार y के मान को 0 कर देंगे, x का मान हो जाएगा 100। ये टेबल हो गया। फिर इसका टेबल बनाएंगे। इसका टेबल बनाने के लिए यहाँ पर भी हमको x और y का मान चाहिए। x का मान अगर 0 कर देंगे तो y का भी मान 0 हो जाएगा। अब देखिए x y दोनों 0 तो हो गया, लेकिन दूसरा मान कितना, कुछ मान रखना पड़ेगा। इसमें इसी अंतराल में मान रखेंगे, जितना का अंतराल में दिया हो उसी अंतराल में मान रखते हैं। अगर x का मान हम रख देंगे 50, अगर x का मान 50 रख दें तो y का मान ऑटोमेटिक है कि 100 हो जाएगा ना। अगर x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, 2x - y निकल 0। x का मान अगर हम 50 रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा 100। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी y का मान 100 हो गया। फिर इसका मान निकालिए इस टेबल का। यहाँ पर भी x और y चाहिए। x के मान को हम 0 कर देंगे। अगर x का मान 0 कर दिए तो y का मान हो जाएगा 200। फिर y के मान को 0 कर देंगे, x का मान निकल जाएगा 100। ये टेबल हो गया। और ये आप क्लास 10 तक पढ़े से, तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10 तक ही है। यहाँ पर मान नहीं रखना, क्योंकि इसी से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है। अब इस चीज़ को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। यहाँ पर हम ग्राफ खींच रहे हैं। ग्राफ में क्या है, ये 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। इधर एक्स का मान प्लस होता है, इधर एक्स का मान माइनस, इधर वाई का मान प्लस होता है, इधर वाई का मान माइनस। और जहाँ मिलता है इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मान 0 0 होता है। इधर हम चलेंगे 1 2 3 4 ग्रुप में जाएगा, तो हम देख लेंगे मेरा अंतराल कितना है। यहाँ देख अंतराल 100 50 का अंतराल है, तो हम मान लेते हैं अगर इसको हम 10 या 20 मान लेंगे, हम 10 मान लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आएगा। फिर उसके बाद अगर ऊपर वाला मान, इसको भी 10 का अंतराल मान लेते हैं, यह भी हो जाएगा आपको, या 20 का अंतराल ले लेते हैं, क्योंकि देख 200 भी है। अगर 20 का अंतराल लेंगे तो 20 40 60 80 100 120 140 इस तरह से होगा। यहाँ भी मान लेंगे तो 20 होगा, 40 60 80 100 120 140 160 180 200 इस तरह से जाएगा। देखिए x का मान 0 है तो y का मान 50, x 0 तो y का मान 40 10 50 यहाँ पर आ गया। x का मान 100 है, 100 है, y का मान 0 है। एक स्केल से इसको खींच देंगे, एक रेखा ये हो गया। दूसरा x का मान 0 है तो y का मान 0 है, तो ओरिजिन पर ही रह जाएगा। x का मान 50 है, x का मान 50 हम लेंगे तो 20 40 10 50 होगा। और y का मान क्या है
एक्स का मान 50 तो वाई का मान 100 है, एक्स का मान 50 तो वाई का मान 100। ये आ जाएगा आपको इसके सीध में यहाँ पर, लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ग्राफ में आसानी से मिल जाएगा। इसको ही मिला देंगे, इसको ही मिला देंगे। फिर क्या है कि x का मान 0, y का मान 200 है, x का मान 0, y का मान 200 है। फिर x का मान 100 है, y का मान 0 है। ये 100 और 0 यहाँ पर आ गया। अब इसको ही मिला दीजिए, ये 3 टेबल था, तीनों टेबल का हम समीकरण बना दिए। यहाँ तक बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके बाद क्या है, हमको मेन चीज है कि लेस देन ग्रेटर देन, इसके बारे में समझना है कि लेस देन क्या होता है और ग्रेटर देन क्या होता है। जिधर मुंह खुला वो बड़ा है, जिधर बंद वो छोटा है। तो इधर हो गया लेस देन मतलब छोटा है, इधर ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन बड़ा है, इधर लेस देन मतलब छोटा है। और ये भी सिंबल लगे तो मतलब बराबर है। ये इस सिंबल का मतलब है कि ये रेखा खींचा गया समीकरण, लेकिन ये लेस देन ग्रेटर देन का मतलब है कि इसको हम पेंटिंग करेंगे। पेंट करने के लिए क्या करना है समझिए कि x प्लस वाई का मान बड़ा है 100 से। याद रखना कि जब बड़ा रहेगा तो बाहर की ओर पेंट करेंगे, अगर छोटा रहेगा तो अंदर की ओर पेंट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 2y बड़ा है 100 से, यह रेखा ये है, इसका नाम हम लिख देते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। यही माने तो ये बड़ा है, इधर बाहर की ओर पेंट होगा, मतलब इसको ऐसे पेंट कर देंगे, ये पेंट कर दिए। यही चीज समझना है। अगर ये पेंट जिधर बड़ा उधर पेंट कर दिए, यानी जिधर कहेगा पेंट करने के लिए, ये दोनों बड़ा है 100 से, तो बड़ा इधर पेंट हो गया। अगर ये छोटा रहता तो अंदर की ओर पेंट करते। अब x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये समीकरण है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई। समझिए यह जो मान है, यहाँ पर एक चीज और है, अगर y को उधर कर देंगे तो y तो बड़ा हो जाएगा और x क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर x का मान छोटा है, y का मान बड़ा है। इस समीकरण में x का मान छोटा है और y का मान बड़ा है, किधर पेंट होगा। तो यहाँ से देखिए रेखा से, अगर इधर चलते तो y का मान छोटा हो जाएगा, छोटा होगा नहीं, x का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन हमको कहता है x का मान छोटा, y का मान बड़ा चाहिए। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ऊपर देख रहे y का मान बड़ा होते जा रहा और x का मान छोटा होते जा रहा। इसका मतलब इधर पेंट कर देंगे, इसको इस साइड पेंट कर देंगे। ये तो समझ में आ गया कि x का मान छोटा हो गया, y का मान बड़ा। तो देखिए इधर चले तो x का मान छोटा हो गया और y का मान बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई छोटा है कितना से, 200 से। ये समीकरण है कि 2x प्लस वाई छोटा और बराबर है 200 से। तो हमने कहा कि छोटा रहने पर अंदर की ओर पेंट करना है, बड़ा रहने पर बाहर की ओर पेंट करना है। इसको अंदर की ओर पेंट कर देंगे, इसको अंदर की ओर पेंट करना है। अब देखिए ये तो तीनों समीकरण समझ गए। एक कंडीशन और यहाँ पर है, x और y ग्रेटर देन है 0 से। x का मान 0 से बड़ा है, तो बताइए x का मान 0 है तो ये किस अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 है। अगर x का मान 0 है तो इसका मतलब y अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर है तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y अक्ष पर 0 से बड़ा, यहाँ 0 है, इधर चलेंगे तो 0 छोटा हो जाएगा, उधर चलेंगे तो 0 से बड़ा, मतलब इधर पेंट कर देना, इसको इधर पेंट कर देना। अब फिर है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का मान 0 है तो इसका मतलब x अक्ष पर है, x अक्ष पर y का मान 0 से बड़ा है। तो 0 इधर, यहाँ से नीचे चलेंगे तो 0 छोटा हो गया, ऊपर चलेंगे तो 0 से बड़ा हो गया। इधर की ओर पेंट करना है। पेंट अब आप लोग समझ गए। अब इस फिगर, ये फिगर बन के तैयार है मेरा। अब इस फिगर में देखना है कुछ ऐसा पार्ट होगा जो सभी ओर से पेंट किया हो। देखिए इसमें देखते हैं इधर से पेंट है लेकिन इधर से पेंट नहीं है, इसका मतलब यह मान नहीं है। इसमें देख रहे हैं इधर से पेंट है, इधर से नहीं है, यह भी संभव नहीं है। इसमें इधर से नहीं है, यह भी संभव नहीं है। इसमें देख रहे हैं इधर से पेंट है, इधर से भी है, इधर से, इसका मतलब यही क्षेत्र है। इसी का वैल्यू निकालना है, यही चीज़ हमको ध्यान रखना है
कि ऐसा जगह होगा जिसमें सभी ओर से पेंट किया हो, ऐसा ओर से पेंट किया हो, इधर से भी पेंट किया हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसका जो बिंदु निकला यही इसका 4 बिंदु है, 1 2 3 4। अब आप इसका मान भी लिख सकते हैं, इसका मान तो O है, इसको हम लिख सकते हैं A, इसको लिख सकते हैं B, इसको लिख सकते हैं C, इसको लिख सकते हैं D, इसको लिख सकते हैं E। अब देखिए इसका मान चाहिए, ABCD का मान चाहिए। O का मान हम जानते हैं कि 0 0 होता है, A का मान देख रहे हैं 100 और 0 है, इसका मान 100 और 0 है। B का मान देख रहे हैं कि 200 पर है, यानी 0 और 200 है। इसका मान पता है, इसका मान पता है, ये दोनों पता नहीं है। अब यह दोनों अगर ग्राफ पर रहता तो पता चल जाता, ग्राफ पर नहीं है, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या है कि ध्यान दीजिए कि क्लास 10 पढ़े थे, जब जिसका समीकरण का मान निकालना है, अगर दोनों समीकरण जहाँ मिल रहा है तो दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो उस बिंदु का मान निकल जाता है। तो डी का मान निकालने के लिए इस दोनों रेखा कट कर रहा है, इस दोनों रेखा को हल करेंगे। इसका मान, इसका सूत्र, ये समीकरण क्या है, 2x + y छोटा और बराबर है 200 का, इसका मान है कि 2x - y छोटा और बराबर है 0 का। इस दोनों को हल करेंगे तो x y का मान निकलेगा, ये बिंदु D का मान निकलेगा। दोनों को जोड़ देंगे ये 4x हो जाएगा 200 के, 4 से काटेंगे तो 50, यानी x का मान निकल गया 50। जब x का मान 50 निकला, x का मान 50, y का मान निकालना होगा। तो देखिए इसमें 2x - y लेस निकल तो 0, x का मान अगर 50 रखते हैं -y तो y का मान कितना हो जाएगा 100, y का मान हो गया 100। तो इसका मतलब x का मान 50, y का मान 100, यह बिंदु भी निकल गया। अब E का मान चाहिए, E का मान निकालने के लिए यह रेखा है और यह रेखा है, इस दोनों को हल करिए। मतलब कि हमको रेखा है x + 2y, x + 2y ग्रेटर देन 100। दूसरा है कि 2x - y लेस देन इक्वल टू 0। इस दोनों को हल कीजिए, इस दोनों को हल करेंगे तो ये मान निकलेगा इसका, हल कीजिए। अगर इसमें हम y के मान को बराबर करेंगे, अगर y के मान को बराबर करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे, 6 गुना करेंगे, ये हो गया x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये हो गया 2x - 2y लेस देन इक्वल टू 0। ये तो कट गया, ये 3x हो गया कितना 100 का, x का मान निकला 100/3 का, यानी यहाँ पर x का मान निकला 100/3 का। और y का मान चाहिए, अगर इसका मान सही है ना, मान x + 2y ये हो गया, गलती हो गया 4x हो जाएगा, 2y ये हो जाएगा 5x, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा इसका मान, x का मान 20 निकला, इसका मान निकलेगा 20। अब y का मान चाहिए, x का मान अगर 20 रख देंगे तो x + 2y ग्रेटर देन 100, x का मान 20 रखेंगे तो 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2y का वैल्यू निकलेगा 100 - 20, यानी y का मान निकला 80/2 कट के 40, y का मान निकल गया 40, यानी 20 और 40। अब देखिए, अब लगभग मान हमको सब निकल चुका, सभी बिंदु का मान हमें प्राप्त है। अब सब बिंदु C का मान लिख देते हैं, x का मान 0 और ये कितना है 50 है, 0 और 50, इसका मान है 0 और 50, C का जो मान है 0 और 50। अब लगभग सभी मान हमको पता है, हमको निकालना ये सभी मान, यानी C निकालना है, D निकालना है, B निकालना है और E निकालना है, B C D E का मान निकालना। ये टोटल मान रखेंगे Z पर, या टोटल मान जब Z पर मान रखेंगे तो Z पर जिसका मान अधिक होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, जिसका मान कम होगा मिनिमम कहलाएगा। तो मान निकालिए B का बिंदु पहले निकालिए बारी बारी से। B का जो मान है वह मान आपको 0 और 200 है, 0 और 200 है। Z का वैल्यू है x + 2y, x का मान 0 हो गया, 2y का मान 200, इसका मान निकल गया 400। फिर दूसरा C का मान चाहिए, C का जो वैल्यू है वह है 0 और 50, 0 50 है। तो Z का मान है x + 2y, x का मान 0, 2y का मान 50, 50 गुना 100। अब D का मान चाहिए, D का मान है आपको 50 और 100,
इसमें जेड का मान चाहिए, एक्स प्लस 2 है, एक्स का मान 50, 2 वाई का मान 100, ये हो गया 250। फिर तीसरा मान है ई, चौथा मान, ई का वैल्यू है 20 और 40, इसमें जेड का मान चाहिए, एक्स का मान 20 हो गया और 2 वाई का मान 40 है, ये हो गया 20 प्लस 80, 20 और 80 100। अब देखिए इसमें 400 है, 100 है, 250 और 100, हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है 400 एट द पॉइंट, बिंदु का मान कितना है, किस बिंदु पर 400 है, तो 0 और 200। दूसरा मान निकालना है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितना है 100 है, 100 दो गो मान पर है 100, इसका मान एगो है 050, एक मान है 2040, एट द पॉइंट दोनों मान लिखेंगे, एक 050 लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे 2040, यही इसका आंसर आएगा, 0 200 और 050 2040। आप ध्यान देंगे, शायद ये क्वेश्चन आप समझ गए, और ये डिफिनिट पूछेगा बोर्ड में, समझ लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं और फिर से हम हिंट कर दे रहे हैं। बताइए, सवाल दिया रहे कि जेड का मान समीकरण दिया रहेगा, इसमें हमको मान चाहिए कि मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी पूछ देगा, या तो मैक्सिमम पूछ देगा या मिनिमम पूछ देगा। तो पहले क्या करना, जेड के मान को कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देंगे, बाकी जितना समीकरण दिया रहेगा उसका टेबल बनाएंगे, टेबल बना दिए और उस टेबल को हमको पहले ग्राफ बना लेना है, इसको बारीकी से पहले ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना करके फिर इसमें चेक करेंगे कोई ऐसा जगह होगा जिसमें सभी ओर से पेंट किया हो, एक जगह मिला जो सब ओर से पेंट किया हुआ था। अब यह जो भाग था वह जिस बिंदु से घिर रहा था उस सभी बिंदु को हम बारी बारी से ले लिए, यहाँ पर देखिए बी सी डी ई सभी बिंदु था, और सभी बिंदु का मान जेड में रखेंगे, जेड में रखने के बाद जिसका मान सबसे अधिक होगा वह मैक्सिमम कहलाएगा, जिसका मान सबसे कम होगा उसका मान मिनिमम कहलाएगा। तो लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, किस बिंदु पर उस बिंदु का मान लिख देंगे, यही आपको आंसर आएगा। और ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।